स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली में एनसीपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। दरअसल एनसीपी में फूट पड़ चुकी है। जिस तरह की तस्वीर राजधानी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में जो एनसीपी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ है उससे निकलकर सामने आई है, वहां मंच पर ही किस तरह से दरअसल अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार से नाराज होकर मंच छोड़कर चले गए। ये तस्वीर सामने आई है, जिसके बाद लगातार सियासी हलचल तेज है और ये कहा जा रहा है कि दरअसल एनसीपी में अब दो फाड़ हो चुकी है। अजीत पवार लगातार नाराज हैं। दरअसल शरद पवार के भतीजे और महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार शरद पवार के सामने ही अधिवेशन को बीच में छोड़कर चलते बने और महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष जयंत पाटिल को उनके सामने बोलने का मौका दिए जाने के बाद वो वहां से बीच में ही इस अधिवेशन को छोड़कर चले गए। तो खबर सामने आई है और इस तरह से अब एनसीपी के भीतर ही नाराजगी देखने को मिल रही है, जहां शरद पवार से उनके भतीजे अजीत पवार ही नाराज है। आपको याद होगा एनसीपी के इसी राष्ट्रीय अधिवेशन में जो एनसीपी के लीडर हैं प्रफुल्ल पटेल, उनकी तरफ से हाल ही में एक बयान दिया गया था। उन्होंने कहा कि शरद पवार ही एक ऐसे नेता हैं जो सभी दलों को जोड़कर रख सकते हैं, जो सभी विपक्षी पार्टियों को एक साथ ला सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि उनसे एनसीपी ही नहीं संभल रही है, तो फिर ऐसे में शरद पवार क्या करेंगे, कैसे वो एनसीपी को संभालेंगे, कैसे वो अजीत पवार की नाराजगी को दूर करेंगे। तमाम सवाल इस बीच उठ रहे हैं। जिस तरीके का ये राष्ट्रीय कार्यकारी बैठक में हाई वोल्टेज ड्रामा एनसीपी की देखने को मिला है और अजीत पवार मंच छोड़कर चले गए। सर, मंच से 2-3 बार इस बात के संकेत दिए गए कि शरद पवार सर जो है प्रधानमंत्री के दावेदार, इस पर कितनी सच्चाई? शरद पवार जी प्रधानमंत्री के दावेदार कभी न थे, न है, न कभी उन्होंने ऐसा कभी कोई अपने तरफ से वक्तव्य किया हो। अब ये ठीक है, हर पार्टी में कोई भी सम्मेलन हो, कोई जगह पर कोई कार्यकर्ता होते हैं, उनमें उत्साह होता है कि भाई वो बोलते हैं कि नहीं, हमारे नेता को नेतृत्व करना चाहिए। स्वाभाविक है, कोई भी पार्टी हो, क्यों ना हो, और पार्टी का अगर कार्यकर्ता चाहेगा तो उसकी भावना व्यक्त करेगा। लेकिन हम भी वास्तव से, हम लोग भी सच्चाई से जुड़े हुए हैं। हमें मालूम है कि हमारी क्या मर्यादाएं हैं, लेकिन एक बात जरूर है, हमारी पार्टी जरूर छोटी होगी बनिस्बत कई और पार्टियों के, लेकिन आज हमारा नेतृत्व ये काफी बड़ा है। नेतृत्व को मानने वाले लोग इस देश में हमारी पार्टी की लोकप्रियता से ज्यादा बड़ी तुलना में लोग हमारे नेता को मानते हैं। विपक्ष का चेहरा शरद पवार जी बिल्कुल नहीं है। विपक्ष का चेहरा मतलब आप कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का चेहरा। आपको ये बता दें कि जब अजीत पवार ने मंच छोड़ा तो उनके जो समर्थक थे, जो एनसीपी के कार्यकर्ता थे, वो दरअसल नारेबाजी करने लगे। हालांकि जो पार्टी के नेता थे प्रफुल्ल पटेल, उन्होंने माइक हाथ में लेते हुए ये कहा कि अजीत पवार वॉशरूम गए हैं। इस तरह से उन्होंने स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन अजीत पवार वापस मंच पर नहीं लौटे और बताया ये जा रहा है कि दरअसल पार्टी के जो चीफ हैं शरद पवार, उनके भाषण के बाद जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के एनसीपी के जयंत पाटिल, उनको बोलने का मौका दिया गया। उसके बाद अजीत पवार को संबोधन के लिए बुलाया गया, लेकिन वो नाराज हो गए और कार्यक्रम छोड़कर चले गए, जिसके बाद इस तरह की स्थिति देखने को मिली है। और आपको ये बता दें कि अजीत पवार की नाराजगी को दूर करने की जिम्मेदारी जो है वो शरद पवार की बेटी, जो कि सांसद भी हैं एनसीपी से ही, उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई कि वो अजीत पवार को मनाएं। लेकिन वो जैसे ही मंच छोड़कर गए तो सुप्रिया सुले उनके पीछे गई, लेकिन वो वापस मंच पर नहीं लौटे, जिसके बाद एनसीपी को इस तरह की फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। लगातार अब एनसीपी चीफ शरद पवार की आलोचना हो रही है। सवाल यही उठ रहे हैं कि जो पार्टी ये दावा कर रही है कि शरद पवार ही वो नेता है जो कि तमाम विपक्षी पार्टियों को जोड़कर रख सकते हैं 2024 लोकसभा चुनाव में, दरअसल तमाम पार्टियों को जोड़ने में एक अहम भूमिका शरद पवार ही निभा सकते हैं। लेकिन इस बीच इस तरह की ये तस्वीर आना जाहिर तौर पर शरद पवार पर सवाल खड़ा करती है और इस तरह से अब एनसीपी को लगातार
वजीहत का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम जो है वहां एनसीपी का 8वां राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया, जहां से कि तमाम तस्वीरें नजर आई, तमाम बड़े भाषण शरद पवार की ओर से दिए गए, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। इसी के साथ साथ एनसीपी के तमाम नेताओं ने बयानबाजी भी की। प्रफुल्ल पटेल से लेकर जयंत पाटिल तक तमाम नेताओं के भाषण भी देखने को मिले, जहां उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोला। लेकिन तो इसी अधिवेशन में आपको बता दें, एक तरफ जहां एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल की ओर से ये दावा किया गया कि एनसीपी के जो चीफ हैं शरद पवार, वही एक ऐसे नेता हैं जो तमाम विपक्षी दलों को एकजुट रख सकते हैं, लेकिन वहीं इसी के साथ साथ उन्होंने इस अधिवेशन में ये भी साफ कर दिया कि 2024 लोकसभा चुनाव में शरद पवार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं होंगे। सवाल ये है कि क्या एनसीपी ने हार मान ली है, क्या शरद पवार ने हार मान ली है, क्या वो प्रधानमंत्री को चुनौती नहीं दे पाएंगे, इसलिए उन्होंने पीछे अपने आप को रख लिया है। सवाल कई उठ रहे हैं, लेकिन प्रफुल्ल पटेल ने इस अधिवेशन में अपने संबोधन में ये कहा कि शरद पवार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हैं, ना वो इच्छुक हैं, वो पहले कभी प्रधानमंत्री पद के इच्छुक नहीं रहे और वर्तमान में भी इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। एनसीपी को राष्ट्रीय पहचान मिली है, आम चुनाव में अपनी भूमिका निभाएंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन लगातार इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि दरअसल एनसीपी की ओर से जिस तरीके की बयानबाजी की जा रही है, जिस तरह से तमाम नेता अलग अलग दावा शरद पवार को लेकर कर रहे हैं, तो 2024 लोकसभा चुनाव में वो भी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन सकते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना, जो कि जाहिर तौर पर बहुत बड़ी चुनौती फिलहाल विपक्ष के सामने आ चुकी है, चूंकि 2 बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं और तीसरी बार भी चुनौती बेहद कड़ी है और जाहिर तौर पर शरद पवार इसे बखूबी तरीके से जानते हैं। तो क्या यही वजह है कि शरद पवार ने अपने पैर पीछे खींच लिए हैं और इस तरह से अब कहीं न कहीं एनसीपी नेताओं के जरिए ही सही ये कहा गया है कि शरद पवार प्रधानमंत्री बनने के इच्छुक ही नहीं हैं, वो 2024 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं होंगे। फिलहाल ये साफ तौर पर कहा गया है। लेकिन आपको ये बता दें कि लगातार 2024 में लोकसभा चुनाव है और उसमें किस तरह से विपक्षी दलों को इकट्ठा किया जाए, एकजुट किया जाए, इसको लेकर कवायद विपक्ष में तेज है। लेकिन फिलहाल विपक्ष एकजुट होता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि तमाम अलग अलग पार्टियों के जो प्रमुख हैं वो देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। फिर चाहे बात अखिलेश यादव की जाए, फिर चाहे बात अरविंद केजरीवाल से लेकर नीतीश कुमार और ममता बनर्जी की जाए, तो आने वाले वक्त में क्या होगा ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल एनसीपी को कहीं न कहीं बेहद बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। जिस तरह से महाराष्ट्र में एनसीपी जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे के साथ सत्ता में थी और अब इस तरह से फूट पड़ती दिखाई दे रही है। अजीत पवार क्या फैसला करेंगे आने वाले वक्त में, ये भी देखना होगा। अगर नाराजगी दूर नहीं हुई तो अजीत पवार इससे पहले भी एक बहुत बड़ा कदम उठा चुके हैं। आपको बता दें 2019 में जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए थे तो अजीत पवार ने दरअसल बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर वहां सरकार का गठन कर लिया था। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अजीत पवार की नाराजगी एनसीपी पर कितनी भारी पड़ती है और क्या अजीत पवार अपना अलग रास्ता चुनते हैं। आपको ये भी बता दें कि अजीत पवार फिलहाल कई जांच का सामना भी कर रहे हैं और लगातार हम ये महाराष्ट्र में देख रहे हैं कि जो भी नेता ईडी या फिर सीबीआई या केंद्रीय जांच एजेंसियों के शिकंजे में हैं, उनकी रडार पर है, तो वो एक एक कर सत्ता में शामिल हो रहे हैं, यानी सिंधे गुट का रुख कर रहे हैं या बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि अजीत पवार का फैसला क्या रहता है। क्या अजीत पवार सुप्रिया सुले को जो मनाने की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, क्या मानते हैं या नहीं? अगर नहीं मानते हैं तो जाहिर तौर पर ये एनसीपी और एनसीपी चीफ शरद पवार के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।